मेरे दोस्त, तुम ना एक लड़के को लाइक करते हो और तुम ना लड़के से बात करने की कोशिश करते रहते हो और ना कभी बातचीत ना हो भी जाती है। और मेरे दोस्त, जब भी तुम लड़के से बात करते हो, लड़के जो है ना कभी सीधे तौर से तुम्हारे साथ बातचीत नहीं करता, यानी कि फेस टू फेस कभी तुम्हारे साथ बातचीत नहीं करता। लड़की जो है ना तुम्हारी तरफ कभी नहीं देखता, तुम ना इस तरफ हो, लड़के ना इस तरफ हो जाता है। और जो लड़की है ना वो तुम दोनों का जो फासला यानी कि बीच में जो डिस्टेंस है ना उसको जितना हो सके उतना बना के रखते हैं। मेरे दोस्त, अगर एक लड़की तुमको थोड़ा सा भी लाइक करता हो ना तो वो ना कभी ऐसा नहीं करता। लड़की जो है ना वो चाहता है कि तुम उसके पास ना जितना हो सके उतना टाइम रहो, लेकिन तुमको रहना नहीं है। दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है, फासला जो है ना, लड़की उसको जितना है उतना कम करके लाता है। जरूरत पड़े तो वो तुम्हारी गोद में भी बैठ जाएगी। और यहाँ पे क्या कर रही है लड़की जो है ना, तुम दोनों के बीच का जो फासला है, डिस्टेंस है, उसको ना बढ़ा रहा है। कभी तुम्हारे साथ ठीक तरह से बातचीत नहीं करती, ना ही तुम्हारे आंखों में देखते, ना ही तुम्हारी तरफ देख के बात करते। वो ना तुमको इग्नोर कर रहे, तुमको ना अपना जो बॉडी लैंग्वेज है उससे बता रहे कि मैं ना तुम पे इंटरेस्टेड नहीं हूँ। यहाँ पे तुम एक मूर्ख हो, उस लड़के के पीछे ही भागते जा रहे हो, उस लड़की को अपना अटेंशन दे रहे हो। अगर लड़की तुमको थोड़ा सा भी लाइक करता ना तो तुमको ना पूरा अटेंशन देता, तुमको इग्नोर नहीं करता, तुमको ना बुरा फील नहीं करता। और ये लड़की क्या कर रहे है, तुमको ना जितने से उतना बुरा फील कर रहे, तुमको ना अवॉइड कर रहे, तुम्हारे आंखों पे नहीं देख रहा, तुमको ना टच नहीं कर रहा। अब समझना तुम्हें कि लड़की को ना छोड़ना है, बस बहुत हो गया। मेरे दोस्त, तुमको ये समझने की जरूरत है, जब तक लड़की तुमको लाइक करता है ना तो वो चाहता है कि तुम ना उसके बाद जितना से उतना टाइम रहो, लड़की को ना तुम अपना पूरा अटेंशन दो। लेकिन तुमको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर तुम ऐसा दे देना शुरू कर दिया तो तुम्हारा जो मिस्ट्री है वो लड़के के सामने खुल जाएगी और लड़के को लगने लगेगा तुम भी ना एक नाइस गाय बन चुके हो। और फिर लड़की क्या करेगा कि तुमको छोड़ के कोई और बैड बॉय के पीछे भाग जाएगा। इसलिए मेरे दोस्त, तुमको बैड बॉय बन के रहना है, तुमको ना नाइस गाय बन जाना नहीं है। लड़की को ना जितना हो सके उतना कम टाइम दो। एक दिन में लड़की को ना सिर्फ अपना 5 मिनट दो, उससे ज्यादा नहीं। लड़की को लगना चाहिए कि तुम्हारे लाइफ में लड़के भी ज्यादा महत्वपूर्ण काम और कुछ और है, वो लड़की नहीं है। लड़की तुम्हारा फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है, तुम्हारा फर्स्ट प्रायोरिटी तुम्हारा कुछ और है। और जो तुम्हारा मेन प्रायोरिटी है ना वो कोई और लड़की नहीं होना चाहिए, तुम्हारा काम होना चाहिए, तुम्हारा पेरेंट्स होना चाहिए, और वो ना तुम होना चाहिए। तुम्हारा मेन प्रायोरिटी तुम ही होना चाहिए, बाकी सब कुछ ना बाद में आएगा। लड़की को दिखा दो कि तुम ना नाइस गाय नहीं हो, तुम ना हाई वैल्यू मैन हो। लड़की के पीछे पागल की तरह नहीं पड़ रहना है। लड़की तुमको दिखा रहा है कि लड़की जो है ना तुम पे इंटरेस्टेड नहीं है। अब तुमको एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग मैन की तरह उस लड़की को छोड़ के चले जाना है। तुम्हें एक भिखारी की तरह लड़की पैर में पड़ रहने की कोई जरूरत नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर आता है। सेल्फ रिस्पेक्ट यानी कि आत्मसम्मान के बिना सब कुछ अधूरा है। अगर कोई मेरे दोस्त तुमको इग्नोर कर रहे हैं तो तुम भी उसको इग्नोर करो। कोई तुमको भाव दे रहा है तो तुम भी उसको भाव दो। अपने पास ना एक ईगो लाओ। हम जो मैन है ना, हमारे लिए ईगो ही सब कुछ है। अगर तुम्हारे पास ईगो ही नहीं है तो मेरे दोस्त तुम ना एक मैन ही नहीं हो। जब अपने अंदर ईगो आ जाते हैं तो हम जो ठान लेते हैं उसको करके छोड़ते हैं। अगर किसी ने हमारी ईगो हार्ड कर दे फिर हम ही दिखाते हैं कि हम कौन होते हैं। इसलिए अपने पास ना ईगो लाओ। लोग बोलते हैं कि ईगो होना बुरी बात है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ईगो होना ना सबसे अच्छी बात होती है। अगर किसी मैन के पास ईगो ही नहीं है तो मेरे दोस्त वो ना मैन ही नहीं है, वो मर्द ही नहीं है। जिस तरह से लड़कियों के लिए मेकअप है, हम मैन के लिए वो ईगो है। लड़कियां ज्वेलरी पहनते हैं और हम मैन ईगो पहनते हैं। ईगो के बिना कुछ नहीं है। जब हमारी ईगो हर्ट हो जाती है तभी बड़े बड़े इन्वेंशन हुए हैं, क्योंकि ईगो ही है जो एक बच्चे को एक मर्द बनाता है। युवराज सिंह का ईगो हार्ट हुआ था, इसलिए 6 बॉल पे 6 सिक्स मारा था। यही होता है ईगो। अगर एक नॉर्मल मैच में तुम युवराज सिंह को बोलो 6 बॉल पे 6 सिक्स मार, वो नहीं मार पाएगा। उस टाइम पे उसका जो ईगो है ना वो हार्ट नहीं हुआ था। उसको कोई गाली दे दे, उसको कुछ बोल दे, जब उसकी ईगो हार्ट हो जाता है तब वो ना 6 बॉल पे 6 सिक्स मार देते हैं। ये पावर होता है ईगो में, जो एक फीगी बिल्ली को एक शेर बना देता है। इसलिए मेरे दोस्त, ईगो को एम्ब्रेस करो, ईगो पे डूब जाओ। लड़की तुमको भाव नहीं दे रहा है तो बाहर में जाने दो उस लड़की को। जो लड़की तुमको भाव दे रहा है उसके पीछे जाओ। फालतू चीजें में दिमाग लगाना है नहीं। जब उनको भाव दे रहा है उसके पीछे जाओ, तुमको ज्यादा शांति मिलेगी। इस लड़की जो तुमको भाव नहीं दे रहा है उसके पीछे जाओगे तो तुमको हर बात पे दुख मिलेगा। वो लड़की जो तुमको भाव दे रहे उसके पीछे जाओ, तुमको तो दुनिया का हर तरह का शांति मिलेगा, सुख मिलेगा। तो यहाँ पे नहीं है, वो यहाँ पे है, तो जाओ यहाँ पे, उसको बाहर में जाने दो। और हाँ, किसी के पीछे पागल कुत्ते की तरह मत पड़ना, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना जो मेल ईगो है वो सबसे ऊपर। इस बात को समझ लो और इस दुनिया की तुम भाई गेंद फाड़ दोगे। लिख के देता हूँ।